जो बहुत बार मेयर रह चुके हैं, लोगों के लिए क्या किए हैं, गरीबों के लिए स्पेशली गवर्नमेंट के फंड को छोड़ के क्या किए हैं स्पेशली गरीबों के लिए बताएं हमें। पटना को डिजिटल नहीं, समझे ना, स्मार्ट सिटी बनाने का मैं वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, हमारे मंत्री लोग रहते हैं, तो जब वो पटना को डिजिटल वो नहीं बना अभी, तो एक तो महापौर कैसे बना देंगे। मुसलमान वोट को लेकर मारामारी चल रही है, मुझे ये बताइए कोई कि मारामारी नहीं चल रही है, सब आप ही घूम देंगे? सब 95% हमको मिल रहे हैं, बस। सब आपको पहचान रहे हैं? बिल्कुल पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचान रहे हैं। अच्छा, तो जो पहचान नहीं रहे हैं, तो जो हमको पहचान रहे हैं मेरे बारे में वो बता रहे हैं कि ये गरीबों के लिए है। नगर निगम एरिया में जितने पुल हैं, उनकी जो नीचे दुकान है, ठीक है ना, उसका मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा, चाहे मुख्यमंत्री जी का पैर पकड़ना हो, हमको मंत्री लोग का पैर पकड़ना हो, पकड़ूंगा। उस नगर निगम से उसको पास, उस गवर्नमेंट से लेके उसको नगर निगम के थ्रू उसको मैं दुकान बनाऊंगा 8x8 6x6 का, इस तरह का दुकान जो कंजस्टेड भी नहीं हो लोगों को रोड पर, 6x6 8x8 का। और ज़रूरतमंदों को मैं दुकान, जो फूड पर से जो बिजनेस कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंक देने वाला जो सिस्टम है, फेंकूंगा नहीं, उन्हीं लोगों को मैं सेट करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। मेयर का चुनाव होने वाला है और हर कोई प्रत्याशी यही ताक में है, यही उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि जनता उन्हें ही चुनेगी। हर कोई का कहना है कि हम काम पर भरोसा करते हैं, हम काम करेंगे और उसके बदले में जनता हमें चुनेगी। चलिए, आज हमारे साथ ऐसे ही एक उम्मीदवार के पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अंसर अहमद हैं, मुसर्रत परवीन उनके पति हैं, और हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, हर कोई तो यही कह रहा है कि हम काम पे भरोसा करते हैं और काम के अनुसार जनता हमें चुनेगी। आप लोग एक जो जातिवाद जो अभी चल रहा है, जो कहते हैं कि जात पे लोग वोट करते हैं, तो आप लोग को भी लगता है कि जो मुसलमान जो वोट है वो हमें मिलेगा? हाँ, मुसलमान वोट तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं कि कोई मुसलमान वोट किसी को नहीं। इसी बताइए, आज ये तो देहात है नहीं, पटना शहर है। पटना शहर है, कोई अगर कह दे कि हमको वोट मिल रहा है, तो जो बहुत बार मेयर रह चुके हैं, लोगों के लिए क्या किए हैं गरीबों के लिए स्पेशली गवर्नमेंट के फंड को छोड़ के क्या किए हैं स्पेशली गरीबों के लिए बताएं हमें। मैं करूँगा, मैं अपने पर्ची पे ही लिखा हूँ, मैं यही लिखा हूँ कि जो वादा कि गरीब बच्ची, मैं पटना को डिजिटल नहीं, समझे ना, स्मार्ट सिटी बनाने का मैं वादा नहीं कर रहा हूँ आपसे। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, हमारे मंत्री लोग रहते हैं, तो जब वो पटना को डिजिटल वो नहीं बना अभी, तो एक तो महापौर कैसे बना देंगे। लोग प्रचार कर रहे हैं कि पटना को डिजिटल स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम जीतूंगा तो स्वच्छ पटना बना दूंगा, समझ गए ना। तू तो नहीं करता, मैं वो वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं जो गवर्नमेंट का स्कीम आएगा वो काम को कोई मैं रोक नहीं सकता हूँ, वो काम तो होगा, उसको जितने अच्छा से अच्छा हो मैं वो काम करवाऊँगा। और मैं अपने निजी फंड से, जो मैंने वादा किया हूँ कि मैं निजी फंड, अब वो 2 करोड़ लगेगा, 5 करोड़ लगेगा, वो कितना लगेगा, वो कहाँ से मैं लाऊंगा, मैं समझ गए ना, वो मैं निजी फंड से करूँगा। और मैं जीतने के बाद 3 से 4 महीने के बाद मेरा पेपर में जो प्लानिंग है गरीब, जैसे विकलांग का, तो विकलांग वाला तो सिस्टम शुरू पहले ही कर, जीतने के 2 महीने के बाद से ये सिस्टम शुरू हो जाएगा विकलांग को रोजगार देना। अभी 100 ही विकलांग का मैंने वादा किया, जो छोटा मोटा दुकान करवाऊंगा उनका, किसी को ई रिक्शा दिलवा दिया। सर, इस मुद्दे पर भी हम आते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बात कर ले पटना में मुसलमान वोट की। क्या है आंकड़े, क्या है, मुझे ये थोड़ा बताइएगा। 95% मुसलमान हमें दे रहे हैं इस कितना बार जी। वोट कितना है? मुसलमान वोट वही लगभग 3.5 लाख के करीब पड़ता है। 3.5 लाख। लेकिन और भी तो जो प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि कहाँ से दूसरे को जाएगा, वो तो हमें ही मिलेगा। हाँ, तो फिर तो बड़ा बड़ा होल्डिंग और पोस्टर, दिन भर 25-25 गाड़ी घुमाने की क्या जरूरत है। जब वोट मिल ही रही है तो घर बैठे रहे, हमें मेहनत करने दें। अच्छा, ठीक है ना, तो वैसा बेचैनी रहता तो मैं भी गाड़ी घुमाता। अच्छा, उनको मतलब डर है, इसीलिए मतलब गाड़ी घुमा रहे हैं। जी, होर्डिंग लग रहे हैं, ये सब जो नगर निगम देख रहे हैं कि नोच के ले जा रहा है। शाम में कल शाम में, परसों शाम में देखा नगर निगम ट्रक से नोच के ले गया। फिर मैं कल किसका बैनर लेकर गया था? अब ये बहुत सारे कैंडिडेट थे, ऐसे एक ही खास स्पेशल एक ही नहीं थे, सारे कैंडिडेट थे उसमें, ठीक है ना। और जो 5 करोड़ 10 करोड़ जो इतने खर्च हो रहे हैं,
तो वो जीत के गरीब के लिए क्या कर सकेंगे। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं बस यही 1 लाख छपवाया हूँ। ये भी एक दोस्त ने पैसा दिया है, इसका नॉमिनेशन का पैसा एक और दोस्त दिया है, ठीक है ना। बस इतना ही मेरा खर्च है। और मैं बस मैं काम करता हूँ कि सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ। मैं आज अभी तक कम से कम 20 चैनल से 25 चैनल हमको फ़ोन किया है जो आपका इंटरव्यू, मैडम का इंटरव्यू, तो मैं सॉरी कर देता हूँ कि नहीं मैं मिल पाऊँगा। मैं 8 बजे सुबह निकलता हूँ और 12 बजे रात में घर में 12 से 1 बजे एंट्री करता हूँ। 10 बजे तक आ जाता हूँ यहाँ। 10 बजे से यहाँ ऑफिस में थोड़ा सा 2-3 मुसलमान वोट को लेकर मारामारी चल रही है, मुझे ये बताइए कोई कि मारामारी नहीं चल रही है। सब आप ही को हम देंगे? सब 95% हमको मिल रहे हैं। बस सब आपको पहचान रहे हैं? बिल्कुल पहचान रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहचान रहे हैं। अच्छा, तो जो पहचान नहीं रहे हैं, तो जो हमको पहचान रहे हैं मेरे बारे में, वो बता रहे हैं कि ये गरीबों के लिए है। जो कौन लोग नहीं पहचान रहे हैं? हमको वही नहीं पहचान रहे जो मोहल्ला में रहते हैं, जो बेरोजगार, बिरयानी खाने के चक्कर में, मुर्गा भात खाने के चक्कर में। नहीं, आप मुर्गा भात नहीं खिलाते हैं? नहीं, मैं तो बताया आपको मेरा खर्च चुनाव आयोग को मैं जो खर्चा रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, तो खर्च आप देखिएगा जाके। जो खर्च दूंगा मैं, नॉमिनेशन का खर्च और इसका जो टोटल खर्च इलेक्शन का मैं खर्च देखूंगा, तो हमको लगता है कि वार्ड काउंसलर को जो स्कीम मिला है उसका भी आधा नहीं है। तो मुर्गा भात खिलाने वाले को ही वोट जाएगा? हैं सर? हाँ, वो थोड़ी तो 5% लोग हैं जो मुर्गा भात पर वोट देते हैं। वो कोई जीत जाए उनके लिए, चाहे अजय प्रकाश जीत जाए, कोई जीत जाए उससे, चाहे आपके वो नोपानी साहब हैं वो जीत जाए, उससे कोई मतलब नहीं। उनको मुर्गा भात कंटिन्यू जहाँ मिल रहा है उधर जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मुझे, ये मुझे बताइए कि स्टेशन के अगल बगल में बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मतलब संख्या है तो मुसलमान लोगों की संख्या है, वो काफ़ी त्रस्त रहते हैं। और आप लोग सब लोग सीधे एक ही मुद्दा कहते हैं, सड़कें अच्छी बनेगी, नदी नाले मतलब सही सड़क से रहेंगे, सड़कें तो बन जाएगी, लेकिन जो ठेला वगैरह जो लगा जाता है पूरे सड़कों पर, उसको कैसे ये आप लोग हैंडल कीजिएगा? उनके पास एक समस्या है, कहाँ पर उसे भगा के भेजिएगा? नहीं, मैंने अभी आपसे पहले एक चैनल वाले आए थे, उनको मैंने बताया हूँ कि मेरी कोशिश, वादा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी ताकत लगाऊंगी, पूरी नगर निगम एरिया में जितने पुल हैं उनकी जो नीचे दुकान है, ठीक है ना, उसका मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। चाहे मुख्यमंत्री जी का पैर पकड़ना हो, हमको मंत्री लोग का पैर पकड़ना हो, पकड़ूंगा। उस नगर निगम से उसको पास, उस गवर्नमेंट से लेके उसको नगर निगम के थ्रू उसको मैं दुकान बनाऊंगा 8x8, 6x6 का, इस तरह का दुकान जो कंजस्टेड भी नहीं हो लोगों को रोड पर, 6x6, 8x8 का। और ज़रूरतमंदों को मैं दुकान, जो फुट पर से जो बिजनेस कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंक देने वाला जो सिस्टम है, फेंकूंगा नहीं, उन्हीं लोगों को मैं सेट करूंगा। चलिए, अब एक और मेरा, आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार मेरा एक और सवाल है मेरा। जिस तरह से हर लोग कह रहे हैं, जैसे हर लोग की पत्नियां खड़ी हैं और उनके हस्बैंड बता रहे हैं हम ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे, यानी कि काम आप ही लोग करवाइएगा, आप ही लोग की पत्नियां क्या करेगी? पत्नियां मीटिंग देखेंगे, बस ऑफिशियली वर्क जो होंगे वो करेंगे। और आप लोग अपना काम छोड़ के मतलब उनके साथ लग जाइएगा काम करने के लिए? हाँ, हम ही लोग काम करेंगे, अपना भी तो काम करना है, अपना भी काम करना है। ये अपना पर्सनल ऑफिस भी है, ये इलेक्शन के लिए मैं ऑफिस नहीं हमारा है, अपना जो दाल रोटी जो मैं कमाता हूँ। मतलब उनके ज्ञान पे शक है क्या कि आप ही लोग? नहीं, ज्ञान पे कोई शक नहीं है। अगर मैं उनको बोल दूंगा कि ये काम आप ही समझ, जैसे ज़्यादा मैं अगर बिजी हो गया तो जो सिस्टमेटिक है वो सिस्टम मैं दूंगा। अच्छा, कि ये पैसे आपके पास जो आएंगे, ये पैसे जो आएंगे, ये पैसे ऐसे ये जो रूटेड जो बनाया हो, इसको आपको और बढ़ाना है। जितने इनकम, खुल के मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे, जो मैं निजी फंड से जो पैसे दूंगा, ये पैसे का क्लियर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये पैसा हम अपने घर से, अपने जो फादर जो हमारे जो बना के गए हैं, या मैं अपना प्रॉपर्टी जो बनाया हूँ उसको बेच के मैं ये गरीब का भला नहीं कर रहा हूँ। जो सरकारी फंड आएगा उससे ही आप? नहीं, वो जो गवर्नमेंट का फंड आएगा वो काम जो होना वो तो होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, वो मैं निजी फंड दूंगा, वो कहाँ से पैसा मैं लाऊंगा उस पैसे को, वो बाद में पता चल जाएगा आप लोगों को। चलिए, ठीक है। तो अंसार अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मुशर्रफ परवीन जिनके हस्बैंड हैं
आपने सुना ही कि किस तरह से यह कह रहे हैं कि इनकी पत्नी जो है वो मेयर प्रत्याशी बन जाती है तो ये काम ये करेंगे और इनका सपोर्ट वो करेंगे। हालांकि कई मेयर प्रत्याशी महिला प्रत्याशी खुद खड़ी हैं और खुद ही दमखम के साथ वो बता रही हैं कि हम ये काम करेंगे और वो काम करेंगे। चलिए और भी मेयर प्रत्याशी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव होने वाला है वो क्या कुछ मतलब सोच के रखी है कि आखिर जीत उनकी कैसे होगी। लेकिन मुसलमान वोट की बात कही जा रही थी, कई लोग ऐसे कह रहे थे कि मुसलमान वोट तो सिर्फ हम ही को मिलेगा, इसलिए हम इनसे बात करने आए थे कि आखिर आपको कितना वोट मिलने वाला है। चलिए तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।